1627 में चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की मौत के बाद जहांगीर की फेवरेट बीवी नूर जहां की मदद से जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार मिर्जा ने लाहौर में बादशाह बनने का ऐलान किया, मगर शाहजहां ने अपनी फौज की मदद से शहरयार और इसके साथियों के सर कलम करवा के अपनी बादशाहत को मनवाया। 1628 में जब शाहजहां अपनी भाई शहरयार का सर कलम होता देख रहा था तो उसके गुमान में भी ना था कि ठीक 30 साल के बाद उसके अपने बेटे भी बादशाहत के लिए अपने भाइयों के खून के प्यासे हो जाएंगे। आप देख रहे हैं स्पाई एंड सुल्तान और आज हम देखेंगे कैसे 4 मुगल शहजादों ने बादशाह के हसूल के लिए खून की होली खेली। शाहजहां के 4 बेटे थे, मगर शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह शाहजहां का सबसे ज्यादा करीब था। 1557 में जब शाहजहां बीमार हुआ तो दारा शिकोह बीमार शाहजहां के साथ रुपोश हो गया। हिंदुस्तान में अफवाह फैल गई कि शाहजहां मर चुका है और दारा शिकोह उसकी मौत को छुपा रहा है। दारा शिकोह के छोटे भाई शाह शुजा जो कि बंगाल के गवर्नर थे, उसने बंगाल में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब जो कि दक्कन में गवर्नर थे ने अपनी बादशाहत का ऐलान दक्कन में किया, जबकि शाहजहां के सबसे छोटे बेटे मुराद जो कि गुजरात में गवर्नर थे, उसने अपनी बादशाहत का ऐलान गुजरात में किया। दूसरी तरफ 1658 में शाहजहां सेहतमंद होकर अपने दरबार में वापस आ जाता है। शाहजहां ने दारा शिकोह की मदद से 2 आर्मी तरतीब दी और एक आर्मी बंगाल शाह शुजा के खिलाफ जबकि दूसरी को गुजरात में मुराद के खिलाफ भेजा। शाह शुजा खुद अपनी फौज की कमान कर रहा था, जबकि शाहजहां की फौज की कमान दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह और राजा जय सिंह के हाथ में थी। दोनों फौजें बनारस के शुमाल मशरक में 24 फरवरी 1658 में बहादुराबाद के मुकाम पे मिलती हैं। सुलेमान शिकोह की फौज शाह शुजा की फौज का कत्लेआम करती है। शाह शुजा मैदान जंग से भाग जाता है और बिहार में रुपोश हो जाता है। सुलेमान की फौज बिहार में सर्च ऑपरेशन करती है और शुजा के हामियों को चुन चुन के मारती है। दूसरी तरफ शाहजहां की फौज की खबर पाकर मुराद और औरंगजेब खुफिया माहदा करते हैं। शाहजहां की फौज की कमान खुद दारा शिकोह कर रहा होता है। औरंगजेब और मुराद माहदा करते हैं कि कामयाबी के बाद हिंदुस्तान को दोनों बराबर में तकसीम कर लेंगे। मुराद और औरंगजेब इत्तेहाद के बाद मुगल आर्मी का मुकाबला करने निकलते हैं। दरमात के करीब दोनों फौजों का सामना होता है। दारा शिकोह को सरप्राइज मिलता है और औरंगजेब की फौज शाहजहां की फौज को वापस जाने पर मजबूर करती है। फौजों की तकसीम एक बुरा फैसला साबित होती है। इस मुकाम पे आधी मुगल फौज हारी हुई होती है, जबकि बाकी आधी फौज बिहार में शाह शुजा की तलाश पे ममूर होती है। जंग हारने के बाद दारा शिकोह ने आगरा की तरफ रिट्रीट किया, मगर औरंगजेब ने भी हारी फौज का पीछा किया। दोनों फौजें एक दफा फिर आगरा से 16 किलोमीटर मशरक में समुगढ़ के मुकाम पे मिलती हैं। 29 मई 1658 की सुबह दोनों फौजों ने अपना ऑर्डर दुरुस्त किया। दोनों फौजों ने सबसे पीछे तोपों को नस्ब किया, जबकि तोपों की हिफाजत के लिए बंदूक बरदार सिपाही खड़े किए। दारा शिकोह और औरंगजेब हाथी पर सवार थे। औरंगजेब का बायां फ्लैंक मुराद, जबकि बाकी फौज औरंगजेब की कमान में थी, जबकि दारा का दायां फ्लैंक राजपूत कमांडर राव चतरसाल के कमान में था। जंग तोपों के गोलों से स्टार्ट हुई है। हैवी फायरिंग का तबादला हुआ। इसी असना में बारिश आ गई। बारिश के बाद फायरिंग फिर से स्टार्ट हुई। मुराद ने राजपूत फौज पे हमला किया। चतरसाल की मदद के लिए रुस्तम खान दक्कनी आगे आया, मगर औरंगजेब की तोपों ने रुस्तम खान का इस्तकबाल किया। तोप का गोला लगने से रुस्तम खान चल बसा। मुराद की चार्ज के दौरान राव चतरसाल की भी मौत होती है और उसकी फौज बहुत ज्यादा नुकसान उठाती है। रुस्तम खान और राव चतरसाल की मौत के बाद दारा शिकोह हाथी से उतर के जंग के लिए आता है।
توپوں کی آواز سے سہم کے ہاتھی پیچھے بھاگتے ہیں، جن کو دیکھ کے دارا کی موت کی افواہ پھیل جاتی ہے۔ دارا شکوہ کی فوج سائیڈ سوئچ کرنا شروع کرتی ہے اور اورنگزیب کے ساتھ مل جاتی ہے۔ دارا شکوہ جنگ سے بھاگ نکلتا ہے۔ جنگ کے بعد اورنگزیب آگرہ کا محاصرہ کرتا ہے۔ کچھ دن کے محاصرہ کے بعد شاہ جہان ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اورنگزیب اپنے باپ کو باقی عمر کے لیے قید میں ڈال دیتا ہے۔ جب اورنگزیب کے چھوٹے بھائی مراد نے اپنے معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ کیا تو اورنگزیب نے اس کو گرفتار کروا کے گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا۔ دوسری طرف دارا اور اس کا بیٹا سلیمان پنجاب فرار ہو جاتے ہیں۔ پنجاب کے اندر دونوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور آگرہ بھیج دیا جاتا ہے۔ بنگال میں شاہ شجاع دوبارہ سے فوج اکٹھا کرتا ہے اور اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے۔ شاہ شجاع یورپین توپچیوں کو ہائر کرتا ہے اور 10,000 ہاتھیوں کو فوج میں شامل کرتا ہے اور آگرہ کی طرف مارچ کرتا ہے۔ دونوں فوجیں خواجہ کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں۔ گولہ باری کے تبادلے کے بعد شاہ شجاع نے اپنے ہاتھیوں کو اورنگزیب کی فوج کی طرف دھکیلا۔ اورنگزیب کی شدید بمباری نے ہاتھیوں کو سلو تو کیا، مگر جو ہی ہاتھی اورنگزیب کی فوج سے ٹکرائے تو شاہ شجاع کے بیٹے بلند اختر کی گھڑ سوار فوج نے اورنگزیب کی فوج پہ حملہ کیا۔ شاہ شجاع کے حملے نے اورنگزیب کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اورنگزیب نے شکست محسوس کرتے ہوئے اپنی ریزرو فوج کو میدان میں اتارا۔ ریزرو فوج کے حملے نے اورنگزیب کی فوج کو نئی زندگی دی اور پہلے سے تھکی شاہ شجاع کی فوج پیچھے ہٹی۔ شاہ شجاع میدان سے بھاگا اور اس کی فوج نے اورنگزیب کی بیعت کی۔ شاہ شجاع برما بھاگ جاتا ہے، جہاں پر اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ جنگ سے واپسی پہ اورنگزیب اپنے بھائیوں مراد اور دارا کو مروا دیتا ہے اور فائنلی بنا کسی مخالفت کے اپنی بادشاہت کا آغاز کرتا ہے۔